ओहो फैक्ट्स के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना शाम और लेकर आया हूं एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑन माइकल जैक्सन। इस 25 जून को उनकी 12th डेथ एनिवर्सरी है। माइकल जैक्सन ने ये टी शर्ट ओलोडम ये टी शर्ट पहना था दे डोंट केयर अबाउट अस में। सो बीइंग अ ट्रू माइकल जैक्सन फैन मैंने भी पहन लिया। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सेज ऑफ टू प्रीवियस एक्सक्लूसिव एपिसोड्स। जो एक मैंने बनाया था रोड सेफ्टी के ऊपर, दूसरा मैंने बनाया था डिजिटल रॉबरी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का एक्सक्लूसिव एपिसोड जो है माइकल जैक्सन पे। तुरंत शुरू करते हैं। डू यू नो, जब माइकल जैक्सन के डेथ की न्यूज आई 25 जून 2009 को, तब एओएल, ट्विटर और विकिपीडिया क्रैश हो गए, क्योंकि विद इन ऑलमोस्ट फ्यू मिनट्स सब लोगों ने ट्विटर पे अपना स्टेटस अपडेट किया एंड विकिपीडिया पे सर्च किया एंड एवरीथिंग, तीनों हैंडल्स क्रैश हो गए। यू कैन सी द पॉपुलैरिटी ऑफ द पर्सन। माइकल जैक्सन की जो फेमस मून वॉक है वो उन्होंने एक पेपर डिलीवरी बॉय से सीखी थी। अमेरिका में एक पेपर डिलीवरी बॉय पेपर डिलीवर करने आता था। जब वो डिलीवर करता था तो वो मून वॉक करके डिलीवर करता था। उनको ये स्टाइल उसकी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे मास्टर कर लिया और अपने ईच एंड एवरी कॉन्सर्ट में उसे यूज किया। वैसे मैंने भी कई बार मून वॉक करने की कोशिश की है, लेकिन Michael Jackson is the most awarded person of all the time. He won 23 Guinness World Records, 40 Billboard Awards, 13 Grammy Awards and 26 American Music Awards. वैसे मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड में ऐसी दो फेमस पर्सनालिटीज है जो अब तक की सबसे फेमस है, और उन दो फेमस पर्सनालिटीज ने पूरे वर्ल्ड को मेस्मराइज करके रखा था। एक है माइकल जैक्सन और दूसरे है चार्ली चैपलिन। बाय द वे, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक एडवर्टाइजमेंट में चार्ली चैपलिन प्ले किया था एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दैट। डू यू नो, वैसे ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है कि 1984 में जब माइकल जैक्सन ने टीवी कमर्शियल किया था पेप्सी के लिए, तब वो बाल बाल बचे थे। एक्चुअली हुआ यूं, शॉट ये था मतलब कि वो हमेशा की तरह अपना ऐसे टूर लेके आते हैं, स्टाइल में खड़े रहते हैं, और उससे जस्ट पहले एक एक्सप्लोजन होता है। सो एक्सप्लोजन होने के बाद ही जस्ट स्टैंड्स लाइक दिस एंड एंटर्स। इतना शॉट था। अब उसके 6 टेक हुए। पहले 5 टेक जो थे दैट वाज कूल इनफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 6 टेक जब हुआ तो वो जो फायर एक्सप्लोजन था वो थोड़ा पहले हो गया, और वो एक्सप्लोजन उनके बालों में भी रहा और सर पे भी आ गया। दैट मीन्स वो सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न हो गए उस कमर्शियल के लिए। तुरंत उन्हें जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और इस तरह से वो बाल बाल बचे। और रूमर्स ये भी है कि 1984 के बाद उन्होंने हमेशा हेयर पैच पहना है। डू यू नो, उनका स्मूथ क्रिमिनल गाना तो किसने नहीं देखा। ये गाना तो बहुत फेमस है। स्मूथ क्रिमिनल गाने में जब वो ऐसे खड़े होते हैं एंड ही जस्ट डिफाई द ग्रेविटी, आई मीन वो ऐसे ऐसे आगे आते हैं, आई मीन ऐसे है तो ऐसे आगे आते हैं, एंड अगेन ही स्टैंड स्टिल एंड अगेन ही स्टार्ट डांसिंग। अब उन्होंने ये कैसे किया? कई लोगों ने कहा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है, लेकिन उस वक्त ये इतना जो है ग्राफिक टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर की, ये इतनी एडवांस नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, शूज के नीचे का जो सोल होता है वो सोल जमीन में फिक्स कर लिया। सोल जो है, शूज का सोल जमीन में फिक्स कर लिया ताकि उनको सपोर्ट मिल गया। बट स्टिल जब वो ऐसे हुए तो वो उन्होंने वो खुद ही किया, एंड ऑल द डांसर्स एज वेल, उनके जो सराउंडेड है, उन्होंने ऐसे किया एंड देन ही came to the normal position. So that happened because of the shoes. I tried my best. मैंने भी ऐसे लॉक कर रखे शूज जमीन पे, and I tried my best, but I could not able to do it. Obviously, Michael Jackson is Michael Jackson. Do you know, Michael Jackson was the first black artist who featured on MTV in America with his belly jeans.
ये बेली जीन का किस्सा बहुत मशहूर है। अमेरिका में एक फैन थी, मतलब ऐसी बहुत सारी फैन्स थी जो ये कहती थी कि माइकल जैक्सन इज़ माय लवर। लेकिन ये जो फैन थी, ये कुछ 4 कदम आगे ही थी। उन्होंने ये कहा कि माइकल जैक्सन इज़ माय लवर और ये जो बेटा है, ये माइकल जैक्सन का है। अब माइकल जैक्सन ने इसी के ऊपर गाना बनाया। गाना है बेली जीन। गाने के बोल है, लिरिक्स है, बेली जीन इज नॉट माई लवर, शी इज जस्ट अ गर्ल हु क्लेम्स दैट आई एम द वन, बट द किड इज नॉट माई सन। देखा, उन्होंने उस बात को कोई तुल नहीं दी, कुछ नहीं, ही जस्ट मेड अ सॉन्ग ऑन दैट। वैसे आजकल हनी सिंह के साथ ऐसे हुआ था। हनी सिंह के गाने गुजरात में कई शहरों में, कॉलेजेस में बैन थे। अब हनी सिंह ने उसको डिफीट नहीं किया, हनी सिंह ने उसी के ऊपर गाना बनाया, वही ब्लू आइज। उसमें एक स्टैंजा में ये है कि सुना तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है, पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है। मैंने देखा लेजेंड्स जो है ना, वो आर्ग्यूमेंट में टाइम नहीं गंवाते, दे जस्ट फोकस्ड ऑन देयर वर्क, लाइक माइकल जैक्सन। डू यू नो माइकल जैक्सन वॉन्ट्स टू लिव फॉर लॉन्ग 150 ईयर्स। अब इसके पीछे की जो है वो दो स्टोरीज है इसके पीछे। एक है कि लोग कहते हैं कि ये मेड अप स्टोरी है, और खुद माइकल जैक्सन ने सबके सामने आकर ये कहा कि यस, मैंने खुद ये मेड अप स्टोरी बनाई थी और मैंने खुद ही कहा था कि आई स्लीप इन ऑक्सीजन चेम्बर टू, आई मीन बेटरमेंट फॉर माई स्किन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली ऑक्सीजन चेम्बर में सोते थे। आई गेस इट्स पार्शियल ट्रू। Do you know Michael Jackson's favorite takeaway food was its Mexican food, tacos and burrito. Do you know? फेमस होने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे माइकल जैक्सन के घर के सामने एक रिपोर्टर हमेशा तैनात रहता था एक कैमरा के साथ, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए ही विल क्लिक इट, अगर कुछ हो जाए ही विल क्लिक इट, लाइक दैट। जैसे वो एक बार शायद जर्मनी में किसी होटल में ठहरे थे, और जब वो बाहर आए अपने बेटे प्रिंस जैक्सन को लेकर, तब वो बालकनी में थे। तब ऑब्वियसली लोगों ने फोटो खींचे एंड उसका वीडियो बनाया, सब कुछ। एंड लोगों का ऐसा कहना था कि शायद वो बच्चा जो है वो वहां से शायद नीचे गिर जाता। बाद में उन्होंने 2002 में इसके लिए माफी भी मांगी थी। डू यू नो द लेसर फैक्ट इज एवरीबडी यूज्ड टू से हिम स्ट्रेट अवे माइकल, क्योंकि उनका कहना ये था कि एटलीस्ट मेरे स्टूडियो में या मेरी जगह पे तो मैं ये समझ पाऊँ कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। अदरवाइज़ जब भी वो बाहर जाते थे, आई मीन इतनी फैन फॉलोइंग थी उनकी, इतनी फैन फॉलोइंग थी कि जब उनको अगर मॉल में जाके कोई शॉपिंग करनी होती थी, तो वो मॉल पूरी तरह से क्लोज़ किया जाता था और माइकल जैक्सन अकेले होते थे जो वहाँ शॉपिंग कर रहे होते थे। सी द पॉपुलैरिटी। इसीलिए अपने स्टूडियो में उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी उनको सर, आप कह के ना पुकारे और उनको देख के ऑस्ट्रक भी ना हो। जस्ट बिहेव विथ हिम एज अ नॉर्मल मैन, से हिम माइकल। डू यू नो व्हाइल ग्रोइंग अप माइकल जैक्सन एक बहुत ही छोटे से घर में रहते थे। 2 बेडरूम उनका फ्लैट था और उनके 8 सिबलिंग्स थे। वो था गैरी, इंडियाना में, ऑब्वियसली अमेरिका में। He started dancing and singing at the age of 4. When he was 5, he started singing professionally in the hotels. And not only him, his whole family, I mean his father and all his brother used to sing, used to perform in hotel for earnings. डू यू नो माइकल जैक्सन के जो डिजाइनर थे उन्होंने कहा था कि उनकी वेस्ट जो है, वेस्ट लाइन, कमर, वो हमेशा 28 इंचेस ही रही है। और जब वो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल करते थे या बहुत ज्यादा हेक्टिक परफॉर्मेंस करते थे, तब वो श्रिंक होके 27 इंचेस भी होती थी। डू यू नो थ्रिलर म्यूजिक वीडियो में जो फेमस ड्रेस है उनकी, कई बार उस ड्रेस में उनके फोटोज भी है। वो ड्रेस दरअसल उन्होंने थ्रिफ्ट शॉप से ली थी। आई मीन वो भी बार्गेन करके, मतलब एक सेकंड हैंड शॉप में बार्गेन करके उन्होंने वो ड्रेस ली थी। साल्वेशन आर्मी का एक शॉप था, वहां से उन्होंने बार्गेन करके वो ड्रेस ली थी और बाद में वो ड्रेस उनकी इतनी मेजरली हिट हो गई। माइकल जैक्सन इतने फेमस थे, उनके किस्से इतने फेमस है, जब वो अपने राइट हैंड में ग्लव्स पहनते थे, पूरा वर्ल्ड अपने राइट हैंड में ग्लव्स पहनता था। जब वो लेफ्ट हैंड में पहनते थे, तब पूरा वर्ल्ड पहनता था। ही यूज्ड टू वेयर डायमंड सॉक्स आल्सो,
लोगों ने भी डायमंड सॉक्स पहनने शुरू कर दिए थे। हालांकि ग्लव्स का किस्सा ये है, ग्लव्स जो है ये गोल्फ के थे, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है डायमंड लगा के उनकी डिजाइनर ने उस तरह से किया था, बट दैट वाज अ स्टाइल स्टेटमेंट। डू यू नो एमजे वॉज ऑलमोस्ट किल्ड इन 9/11 अटैक। दरअसल बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसी वक्त उनकी एक मीटिंग थी, लेकिन हुआ यूं कि ही ओवरस्लेप्ट, मतलब पिछली रात को वो बहुत ज्यादा सो लिए, तो उनको उठने में देर हो गई और वहां पहुंचने में देर हो गई। दैट्स द रीजन ही कैंसल द मीटिंग। अगर वो उस वक्त उस मीटिंग में पहुंचते तो माइकल जैक्सन जब 5 साल के थे तब वो लाइव परफॉर्मेंस देते थे। उनका पहला गाना था क्लाइंब एवरी माउंटेन। Michael Jackson planned to relaunch himself by the album This Is It। 13 जुलाई 2009 में ये इस एल्बम के साथ बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट करने वाले थे, लेकिन उससे 25 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने दिस इज इट जो एल्बम है उसके रिहर्सल्स हुई या उसका उसकी जो प्लानिंग थी एज ए फिल्म उन्होंने रिलीज की थी। ऑब्वियसली इट्स वेरी नाइस। डू यू नो माइकल जैक्सन को विटिलिगो नाम की बीमारी थी। उसमें यह होता है कि बेसिकली ही वॉज ब्लैक, लेकिन उस बीमारी में वाइट पैचेस आते स्किन पे। तो देन ही यूज टू वेयर यहाँ तक वो टी शर्ट्स या शर्ट्स पहनते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पूरी स्किन को ही वाइट कर लिया प्लास्टिक सर्जरी से। उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से सब पूरी बॉडी को ही वाइट कर लिया। एंड ऐसा कहते हैं कि उसी के बाद जो उनको पेन किलर खाने की आदत पड़ गई वो इसी वजह से पड़ गई। लेकिन लेटर ऑन जब इनकी ट्रायल्स चल रही थी तब इनका नाक जो है वो गिर भी गया था। बाद में देन अगेन दे रीडू द सर्जरी एंड दे फिक्स इट अप। माइकल जैक्सन के जब भी लाइव कॉन्सर्ट होते थे तो उनके फैन उनको इतना प्यार करते थे कि जब भी वो कॉन्सर्ट होता था ऑलमोस्ट 30% पीपल यूज टू फेंट, 20% यूज टू आई मीन क्राई। मतलब ओवर इमोशंस जब होते हैं तब या तो वो रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, या फिर वो फेंट हो जाते हैं। सी द पॉपुलैरिटी, सी द लव। माइकल जैक्सन जब भी कॉन्सर्ट में एंट्री करते थे तो उनकी एंट्री जो होती थी वो एक बहुत कमाल की होती थी। एक बार तो वो उड़ के आए थे, उड़ के इन द सेंस पीछे उन्होंने सिलेंडर्स लगाए थे और वो सिलेंडर के जरिए करके वो उड़ के आए थे। या फिर वो स्टेज के ऊपर जंप करते थे। एक उन्होंने मैकेनिकल वो बनाया था कि जहां पे वो खड़े रहते थे और वो ऐसे बूस्ट करता था तो वो यूज टू जंप ऑन द स्टेज लाइक एंड यूज टू स्टैंड। जब वो स्टेज पे स्टैंड करते थे तो ऑलमोस्ट 2 मिनट तक वो ऐसे स्टैंड स्टिल होते थे, क्योंकि तब तक लोग जो है उनको देख के तालियां पीटते थे, चिल्लाते थे, तो आगे देखने का या सुनने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो 2 मिनट तक यूज टू जस्ट स्टैंड स्टिल। कई कई बार तो 3 मिनट्स 4 मिनट जस्ट स्टैंड स्टिल, लोग चिल्ला रहे, गा रहे, झूम रहे, पागल हो रहे। उसके बाद जब वो लोग सेटल होते थे देन ही यूज्ड टू स्टार्ट। एक बार एक लाइव कॉन्सर्ट में उनको बहुत बॉडी एक हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज का जो शो है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको पैसे लौटा दो। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गिव द स्पॉटलाइट ऑन माई हैंड। एंड देन उनका हाथ जो है वो उन्होंने इस तरह से डांस करवाया, मतलब टी 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 टी, मतलब वॉट एवर ही हैड डन, लोग वो देख के पागल हो गए। माइकल जैक्सन के नेवरलैंड रांच में 8 डॉक्टर का स्टाफ हमेशा उनके साथ रहता था, ताकि वो क्या खाए, क्या पिए, क्या करे, वो सारी हिदायतें, सारे इंस्ट्रक्शंस उनके डॉक्टर्स देखते थे। वैसे माइकल जैक्सन नेचर से बहुत शाय किस्म के इंसान थे, बट वेन एवर ही यूज टू गो इन फ्रंट ऑफ कैमरा या इन फ्रंट ऑफ पीपल, वो उतने टाइम के लिए एक परफेक्ट परफॉर्मर बनते थे। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। किसी भी स्टेप को वो हमेशा मास्टर करते थे और अपने जो साथी कोलिग्स है, डांसर्स है, उनको भी कहते थे कि मास्टर द स्टेप। आधी रात को भी आपको जगा के अगर कोई भी स्टेप पूछे तो आपको वो परफेक्टली आनी चाहिए। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आज का एक्सक्लूसिव एपिसोड आपको कैसा लगा।